सरकार के खिलाफ में जो हुजूम है, जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये टावर चौक जाएगी और टावर चौक, कैमरामैन से कहेंगे आप चलते रहें धीरे धीरे, ये भीड़ टावर चौक जाएगी और टावर चौक में ये लोग पुतला हेमंत सोरेन जी का दहन करेंगे। दहन करने का कारण यह है कि जो 28 तारीख को जो एग्जाम हुई है, वो एग्जाम में धांधली करा के वो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है सरकार द्वारा। लेकिन इन लोगों का मांग है कि 4 तारीख को जो एग्जाम होनी है, उस एग्जाम को बंद करें और अभी एग्जाम को दूसरी एजेंसी से एग्जाम कराएं, और जो एग्जाम में धांधली हो रही है उसको सीबीआई से जांच कराने का कार्य करें। ये इसी लेकर ये लोग युवा रोड पर उतरे हैं और अभी रोड पर जाके ये टावर चौक में जाके पुतला को दहन करेंगे। और सरकार से ये लोग कुछ नहीं मांगे, ये झारखंड के युवा सिर्फ और सिर्फ अपना हक और अपना रोजगार मांगते हैं। आप देख सक रहे हैं हम टावर चौक के पास हैं और झारखंड सरकार में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का पेपर जो 28 तारीख को हुई थी, उसमें लीक हो जाने के कारण छात्रों में आज फूटा है गुस्सा और टावर चौक के पास हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं और टावर चौक को भी लोग जाम किए हैं। इन लोगों का आज जो मांग रखा गया है कि 4 तारीख को जो एग्जाम होनी है, उस एग्जाम को सरकार द्वारा पोस्टपोन किया जाए, अभी रोका जाए। और दूसरी बात, जो भविष्य में एग्जाम होना है वो एग्जाम किसी दूसरी संस्था द्वारा, जैसे जेएसएससी द्वारा ली जाती है, उससे ना करवा के किसी और संस्था को एग्जाम दिया जाए, एग्जाम लेने के लिए उसके विज्ञापन सौंपा जाए। दूसरी बात, इस जो धांधली हुआ उसे सीबीआई से जांच कराने का ही लोग मांग कर रहे हैं। हम कुछ छात्र से जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो इतना उग्र हुआ है, आज उग्र होने का क्या कारण है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रंजीत कुमार वर्मा हुआ। और सबसे पहले तो लाइव दर्पण आप जो मीडिया कवरेज दे रहे हैं हम लोगों को, और शुरू से देते आ रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मुद्दा हम लोग इसलिए आज आए हैं कि सरकार का रवैया और आयोग का जो है बहुत भद्दा और बहुत शर्मनाक जो ये पेपर लीक हुआ है, उस चीज़ के लिए हम लोग सभी विद्यार्थी जन जो है यहाँ पे आए हैं। मुद्दा एक्चुअली क्या है कि 28 तारीख को जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होना था और करीब सभी केंद्रों में एग्ज़ाम हुआ, सभी 24 जिला में एग्ज़ाम हुआ। लड़कों का केंद्र तो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र जो है बहुत दूर दूर दिया गया, और इसके बावजूद भी आज से नहीं, इसका पुख्ता सबूत सबों के पास है, सबके मोबाइल में दौड़ रहा है। एग्ज़ाम होने से पहले, हमारे पास तो एग्ज़ाम होने के बाद आया, सबके पास आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में है। पैसा कुछ डिमांड के बाद या फ्री में? पैसा का हमको कोई पता नहीं। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम से पहले अगर दी क्वेश्चन पेपर और आंसर अगर यदि लीक हो जाता है, तो आप उस संस्था को और उस आयोग पर, मेरा यही मांग है कि सीबीआई जांच हो और इसके पीछे कौन है, हम लोग भविष्य के, इतना लड़के के भविष्य के साथ कौन खेल रहा है, उसको कटघरे में लाना चाहिए। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह बात कही थी एक चुनाव प्रचार रैली में, जो कही थी कि इस परीक्षा के लिए जो है कड़ा कानून बनाया गया है। उस कानून के तहत जो भी नियम प्रावधान है, हम कहते हैं कि सीबीआई जांच करा के इसके पीछे जो भी संदिग्ध लोग हैं उसको तुरंत फौरन अरेस्ट करवाइए। और तीसरी बात कि परीक्षा जो है एक सौहार्दपूर्ण में हम लोगों का जो मेहनत किए हैं उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलना चाहिए भाई साहब। इस चीज़ के लिए हम लोग बड़ा अंदर आत्मा से दुखी हैं, हेमंत सोरेन से बहुत दुखी हैं, बहुत थोड़ा बड़ा दुखी रही है। हम राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि सबसे पहला सीबीआई जांच हो। दूसरा चीज़ कि जो एग्ज़ाम लिया गया है उसको निलंबन करके दूसरी जो आपका अवधि है उसको दिया जाए। तीसरा बात, इसके लिए सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो और इसमें ना कि 1 डे एग्जाम हो, पीटी और मेंस करवाइए। इतनी बड़ी एग्जाम है जी, इसके लिए पीटी और मेंस। अरे भाई साहब, आप फ्री में नहीं करवाइए, हम नहीं देंगे फ्री में, हम परीक्षा शुल्क देंगे 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, लेकिन सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाइए आप परीक्षा। तीसरी बात, मेरिट बाकायदा जो है आप सार्वजनिक कीजिए। आप जितना भी एग्जाम दिए सबका आप जो देख लीजिए, आप लैब असिस्टेंट का देखिए, पीजीटी का देखिए। इतनी भारी कटअप जो है भाई साहब, क्या पढ़ने वाला मेहनत का लड़का ले पाएगा? नहीं ला पाएगा। आप यही कल का जो परीक्षा आप दे रहे हैं, कल के परीक्षा में आप बता दे रहे हैं कि लड़का 130 135 लड़का लाया, मेहनत करने वाला लाया, और जो मेहनत नहीं किया है, जो पैसा दे के जो आपको किया है, वो 150 140 रंग के आया। हम लोग मेहनत करने वाला, दिन रात पढ़ने वाला लड़का क्या यहाँ पर फालतू में है? सो बताइए, क्या मेरिट से हम लोग बाहर हैं? और इसका सार्वजनिक नहीं होता अंक प्रतिफल, इसलिए उसका भी हो। ठीक है, यही सब मांग करते हैं। बाकी और विद्यार्थी लोग से आप इस चीज़ के बारे में जानिए। जेएसएससी मुर्दाबाद, सीट बेचना बंद करो, सीट
सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय और हिंद। बहुत अच्छा भाई ने बताया कि छात्र के दुख को समझना चाहिए सरकार। और जब हेमंत जी आए थे ही खुद सरकार में, तब युवाओं को एक कहीं ना कहीं आशा था कि जो ये सरकार आई है कहीं ना कहीं हम लोगों को नौकरियां और हम लोगों के लिए अच्छे दिन लेके आएंगे। लेकिन जब सरकार तो आई और सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज वादे में हेमंत जी आज विफल हो गए हैं। आज जितने भी यहाँ पर युवा आपको नजर आ रहे हैं, सभी का दर्द समझने का कहीं ना कहीं प्रयास करनी चाहिए हेमंत सरकार को। नहीं तो अगर यदि आप इन युवाओं को दर्द नहीं समझेंगे तो एक दिन आपको कुर्सी से उतारने का काम भी यही युवा कर देंगे। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा आशीष कुमार राय नाम हुआ सर। अच्छा। आज जो इतना हुजूम है छात्रों का, क्यों आक्रोश है आप लोग? सरकार जेएसएससी सीजीएल का विगत 8 वर्षों से एग्जाम नहीं ले पाई है। उसके बाद अगर इस बार एग्जाम लिया, 8 साल छात्र इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद अगर एग्जाम लिया तो उसके बाद एग्जाम देने से पहले ही सारा क्वेश्चन आउट हो गया और उसके बाद सरकार एग्जाम आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया सब चीज़ का। उसके बाद सरकार जो है मात्र 10 एग्जाम होने के 8 घंटा बाद ही सरकार एग्जाम कैंसिल कर देती है। और सरकार से यही हमारा मांग है कि जो 28 तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा पेपर को कैंसिल किया जाए और आगामी 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी कैंसिल किया जाए और इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए और सीबीआई से इसका जांच कराया जाए और जो भी दोषी सम्मिलित उस पर कठोरता कार्रवाई किया जाए। सही बात है कि जिसको ये लोग पढ़ते पढ़ते साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल ऐसे करके इंतजार करते करते समय गुजार देते हैं और पैसे पर नौकरियां बिक जाती है। और ये लोग भाई साहब देखिए डंपा बजा के सरकार को क्या कर रहे हैं, डंपा किस खुशी में लाए हैं? देखिए ये जो हेमंत जी ये जो डंपा बजता है ना अक्सर शादी में बजता है, लेकिन ये लोग जो है ना बर्बादी में बजा रहे हैं, अपने बर्बादी में बजा रहे हैं, बर्बादी में बजा रहे हैं, अपने लाइफ का बर्बादी। 26 साल 27 साल सबका उम्र हो गया, 28 साल हो गया, 30 साल हो गया। हेमंत सोरेन जो है और जेएसएससी जो है बेहरी हो गई है, उसको हम लोग अपना आवाज सुनाने के लिए ढोल नगाड़े के साथ आए हैं। अगर बोलिए। अब भाई लोग ऐसा बताइए, चांदी के जूता पहने हुए लोग आजकल नौकरी ले रहे हैं, यहाँ पे मेहनत का कोई भविष्य नहीं है। झारखंड में कोई कदर नहीं है। लड़के ठंड में, कड़कड़ाटी ठंड में ट्रेन पकड़ के रात में 6 घंटे की, जिसमें 10 घंटा क्लास में रहना पड़ा स्कूल में, और 3 एग्जाम 6 घंटे का। सरकार एग्जाम देने नहीं जा रही है, विद्यार्थी जा रहा है और वही विद्यार्थी आपको चुना है। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सर? आप कुर्सी में बैठे हैं, ना आप संभाल पा रहे हैं जेएसएससी को, ना आप कुछ और कर पा रहे हैं। एग्जाम लेना चाहिए निष्पक्ष। आपका पहला ही सेटिंग हो जाता है, पहले ही क्वेश्चन वायरल हो जाता है। लोगों के पास कितना वायरल क्वेश्चन, मान लीजिए वायरल नहीं हुआ होता तो हम लोग को पता तो नहीं चलता। इसका मतलब क्या है भाई? 4 तारीख को जो एग्जाम होगा वो तो पता नहीं चलेगा। अरे भाई वो सतर्क हो जाएगा, वो बाहर निकलने नहीं देगा। जब बाहर निकलेगा नहीं तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा, फिर हम लोग विरोध किस बेसिस पे करेंगे? आपने तो ये सोचा होगा कि भाई वायरल नहीं होगा, जैसे बाकी सब एग्जाम निकला वैसे निकल जाएगा। छात्र मूर्ख नहीं है झारखंड के। आप एग्जाम को कैंसिल करिए, हम लोग का डिमांड है। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, जो कानून आप बनाए हैं उसको लागू करवाइए सर। आप सीबीआई जांच करवाइए, एसआईटी गठन कराइए। जो लोग एजेंसी या जो लोग इसके पीछे हैं उन सबको जेल में डालिए, उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और दूसरा डिमांड हम लोग का है कि हम लोग को जेएसएससी का एग्जाम सीबीटी मोड पे चाहिए, प्रीलिम्स होना चाहिए, मेंस होना चाहिए, और ये चीज जेपीएससी में रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है सर, और उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। जब तक नहीं करिएगा छात्र ऐसे ही आंदोलन में बैठे रहेंगे और हर बार ऐसे ही आंदोलन होगा। जेएसएससी हाय जेएसएससी हाय हाय। और एकदम जायज मांग है, इन लोगों का कोई गराजी मांग नहीं है, एकदम जायज मांग है कि हम सर पढ़ते हैं तो हमें निष्पक्षता से एग्जाम जिस तरह देते हैं
हमें भी उसका जो है परिणाम मिलनी चाहिए, ना कि जो पैसे वाले जो बैठे हुए हैं और कोई अपना काम कर रहे हैं और पैसे के बल पर वो नौकरी ले ले। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलत बात है। सरकार हेमंत जी और इसका दर्द एक बार सुनने का जरूर प्रयास करें। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि जो 4 तारीख का जो परीक्षा है उसको सबसे पहले कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसके पहले आप लोग देख लिए कि सब जितना भी क्वेश्चन है, चाहे खोटा का हो, हिंदी का हो या फिर पेपर 3 का हो, सारा क्वेश्चन लीक हो चुका है। आप लोग के पास भी होगा, सब पूरा जगह घूम रहा है क्वेश्चन। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो बंद कमरे में इस बार जो कर रहा है ये लोग काम, ऐसा ना हो कि बाद में उसको भी बंद कर दिया जाए, रोक दिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो परीक्षा होने वाला है 4 तारीख को, उसको भी कैंसिल कर दिया जाए। सभी छात्र का एक ही मांग है कि 4 तारीख को जो परीक्षा होनी है उस परीक्षा को 4 तारीख को जो परीक्षा होनी है उसको अभी तत्काल स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए और स्थगित किया जाए। और दूसरी बात है कि जो जेएसएससी जो एग्जाम लेती है उसे दूसरी संस्था से एग्जाम दिलवाई जाए। 28 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 3 का ही सिर्फ रद्द किया गया, उसमें दोनों पेपर और बाकी है, पास पेपर और ये लैंग्वेज पेपर जो है उसको भी रद्द किया जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो भी आगे एग्ज़ाम हो उसको फेयर कराया जाए, इस तरह बेचा ना जाए। सभी छात्र बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो है बहुत हड़बड़ी में ऐसा लगा कि जहाँ मन तहाँ जो है ये एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया, जिसमें जो है आयोग लगता था कि रेडी नहीं है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आयोग रेडी नहीं था तो फिर एग्ज़ाम इतना जल्दी क्यों कराया गया? सरकार को अपना सीट बचाना है, लेकिन हम लोग युवा हैं, हम लोग अपना नौकरी कैसे सुरक्षित करें? हम लोग सुरक्षित सरकार बनाएं, लेकिन सरकार हम लोग को सुरक्षित नहीं रहने दे रही है। सरकार से ये मांग करते हैं अगर आयोग सक्षम नहीं है एग्जाम लेने में तो आयोग को हटाया जाए और ये करप्ट आयोग को ख़त्म किया जाए, दूसरा आयोग लाया जाए, तभी हम लोग एग्ज़ाम देंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लिया जाए। 5 से 6 साल हो गई सरकार का, अभी इसका आयोग ही तैयार नहीं हुई है एग्जाम लेने के लिए। क्या कहिएगा इस बात में? कैसे युवा क्या बोला? आइए देखिए, कुछ और युवा है जो कि छात्र, सभी का दर्द आप लोगों को हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा शिव कुमार नाम है। अच्छा, मेरा सेंटर सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल खूंटी में था। अच्छा, आप एग्जाम दे के आए हैं? दे के आए हैं, ठीक है। मेरा सेंटर में ऐसा था, जो टीचर थे मैंने पेपर दे के उसका चुपचाप बैठे, बच्चा सब पूछा पूछी क्वेश्चन कर रहा है, तुम क्वेश्चन 2 बताओ, हम तुमको 2 क्वेश्चन बताए। इस तरह का स्थिति हो गया था मेरे सेंटर। मेरा जो 8 का एग्जाम से भी गया गुजरा। 8 का भी मास्टर डांटता है या बच्चा भी नहीं देता है। इसमें होता तुम 2 क्वेश्चन बता, हम भी तेरा 2 क्वेश्चन बता। मैंने सर को कहा सर ये कैसे, तुम बोला तुम नेतागिरी को करा, तुम ही बनाओ, तुम व्यवसायी करो, तुम ही करो। बाहर जब मैंने कहा, बाहर मैंने पुलिस पदाधिकारी को कहा तो पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि तुम ज्यादा नेतागिरी करोगे तो यहीं से डाल देंगे, तो शांति से एग्जाम दो और निकलो। इस तरह का स्थिति मेरा सेंटर में था, मेरा सेंटर का हॉल में था। पूछा पूछी क्वेश्चन करा था, छोटा बच्चा ऐसे भाई तू 2 को बता दे, हम भी तेरा 2 को बता दें। इस तरह का स्थिति है। मेरा सरकार से यही निवेदन है, अगर आपको बेचना ही है तो वैकेंसी मत निकालिए, डायरेक्ट वहीं से बेच दिए, काहे हम लोग का जिंदगी बर्बाद कीजिएगा। सही बात, तैयारी ही नहीं करेगा छात्र, कोई दूसरा करे और 8 साल से तैयारी करे और आपका एग्जाम 8 घंटा नहीं टिक पाता, 8 घंटा में वायरल हो जा रहा है, तो क्या समझ रहे हैं आपका स्थिति? और भी एक भाई, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अविनाश कुमार नाम हुआ। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं अभी आप? जेएसएससी का एग्जाम देने आए थे। अच्छा, कहाँ से? तो चाईबासा से। अच्छा, पर जैसे पहुंचे रूम, मोबाइल चलाएं, देख रहे कि क्वेश्चन लीक हो गया, तो बड़ा दुख लगा कि 8 साल पहले फॉर्म भरे, हम 8 साल पहले ही फॉर्म भरे थे, वो वाला है। फिर पता चला कि कैंसिल हो गया। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप जब अधिकार आपको मिला तो कुछ कर्तव्य भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो मान लो। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को उदाहरण दे रहे हैं, आप रिजल्ट निकालते हैं, आप कटअप नहीं जारी करते हैं, ये आपको विश्वसनीयता पर शक पैदा करता है। आप अगर रिजल्ट निकालते तो साथ ही साथ कटअप क्यों नहीं निकालते हैं? अभी जेपीएससी का उदाहरण ले लीजिए, आप 45 दिन में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, फॉर्म भरने के 45 दिन के अंदर, फॉर्म जिस दिन से भरना शुरू होगा 45वां दिन एग्ज़ाम होगा। ये भारत में ऐसा पहला देख रहे हैं, ये उदाहरण है, ये अजूबा है। जेपीएससी उसको किस बात का हड़बड़ी है कि वो एग्ज़ाम लेना। और एक किसका क्या प्रॉब्लम है कि ये 3 साल 5 साल पुराना करंट अफेयर्स है इनका, इनके हिसाब से हर चीज़ जीके है। 2018 का क्वेश्चन जेपीएससी दिए थे, उसमें भी वही हाल था। 2021 में एग्ज़ाम था, 2020 का सारा क्वेश्चन था, 19 का क्वेश्चन था। तो कुछ ऐसा ये बोर्ड मतलब इतना ये सब खराब हो गए हैं
कि विश्वसनीयता खत्म हो गया है, खत्म हो गया पूरी तरह से विश्वसनीयता खत्म हो गया है। छात्र कैसे तैयार करे निष्पक्षता के साथ, कैसे अपना पूरे समय को कैसे पढ़ाई में लगाए? पढ़ाई में क्या लगाएंगे, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह का टेंशन जब देखते हैं कि कभी एग्जाम क्वेश्चन लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है। अभी हम उतना दूर से आए हैं, 300 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने, पता चला कैंसिल हो गया। अब फिर पता नहीं दोबारा से फिर परीक्षा होगा तो कहाँ सेंटर दे, हो सकता है साहिबगंज सेंटर दे 500 किलोमीटर दूर, तो खर्च भी होता है, समय भी लगता है, शरीर भी थकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी को पूरी तरह से सक्षम है हर चीज़ करने के लिए, कितना भी पैसा खर्च हो कर दे। सही बात तो है। इसको सरकार को ये चीज समझना होगा कि जेएसएससी और जेपीएससी दोनों संवैधानिक संस्था है, लेकिन कोर्ट से इतनी फटकार मिलने के बाद भी इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा से एग्जाम ले। सिर्फ रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है, आपका कानून है, कानून के आधार पर कानून सम्मत कार्रवाई करें। जब तक कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होगा ये रुकने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं रद्द अगर यदि एग्जाम होती है और एग्जाम होती है तो उसमें भी हम ही लोगों का पैसा खर्च होती है। हाँ, और एग्जाम को जो 2 स्टेज का एग्जाम को 1 स्टेज कर दिया गया, ये सबसे बड़ा गड़बड़ी है। और एक चीज़ है कि हिंदी का पेपर भी तो लीक हुआ था, लेकिन आपने सिर्फ पेपर 3 को कैंसिल किया। ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत हिंदी के विद्यार्थियों को छांटने का एक ये साजिश है कि हिंदी का पेपर लीक होने के बाद भी इसको कैंसिल नहीं करना है, पेपर 3 को कैंसिल करके खाना पूर्ति कर देना है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पेपर तो हिंदी का भी लीक हुआ है, उसको क्यों नहीं कैंसिल किया जाए? खोरठा का वो हमको नहीं पता, अब हिंदी का देखें, हिंदी का भी क्वेश्चन लीक हुआ है तो उसको क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा? और कैंसिल करना सोल्यूशन नहीं है, आपको उसका कार्रवाई करना होगा, आप कानून बनाए। ठीक है। अब बाकी हम अभी टावर चौक पर थे और टावर चौक से यहाँ पर विद्यार्थियों का राय लिए और डंफा बजा के हुजूम करके पुतला दहन करके इन लोगों का जो है आज इन लोगों का जो है आज भीड़ को इकट्ठा करके सरकार को कुछ जताने का कार्य किया कि सरकार सुनिए और हम लोगों का भी दर्द सुनिए। बाकी अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।